प्रिय, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान हो। तुम प्रेम से भरे हुए हो। तुम करुणामयी हो। तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। मैं देख रहा हूँ तुम अपनी आंखों से बहुत से लोगों को आकर्षित करते रहते हो मेरे प्रिय, लेकिन बहुत से लोगों की आंखों से स्वयं को आकर्षित मत होने दो, क्योंकि ये आंखें ही तुम्हें बाद में रुलाने का पात्र बनती हैं मेरे प्रिय। तुम्हारा खिलखिलाता हुआ चेहरा, तुम्हारा मासूम सा चेहरा अब तुम्हारे जीवन में होने वाले सभी चीजों को बयान करता है। तुम जब भी सफलता के मार्ग पर जाने वाले होते हो तो तुम्हारा चेहरा तुम्हें यह बयान करता है कि अब तुम सफल होने वाले हो मेरे प्रिय। मैंने देखा है तुम्हें स्वयं से बातें करते हुए। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में प्रेम की बरसात होते हुए मेरे प्रिय। तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे साथ तो मैं सदैव ही खड़ा हुआ हूँ। तुम जो रोते हो तो मुझे भी बहुत अधिक रोना आता है। मैं देख रहा हूँ तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हें बार बार रुला रहा है, बार बार तुम्हारे जीवन को कोस रहा है। वह चाहता है कि तुम सदैव ही रोते रहो, तुम कभी भी आगे ना बढ़ पाओ। तुमने जीवन साथी चुनने में गलती कर दी है, इसलिए तुम्हें अब यह सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है मेरे प्रिय। तुम जिसे सोचकर प्रेम करते थे, जिससे बहुत सारी बातें करते थे, जो तुम्हारे एक बार देखने से ही तुमसे आकर्षित हो गया था, अब वही तुम्हारे जीवन को नरक बनाने का सोच रहा है। तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? यह समाज ऐसा ही है। तुम जिसके पीछे बहुत अधिक भागोगे वही तुम्हारे जीवन को नष्ट करेगा, वही तुम्हारे जीवन को तोड़ मरोड़ कर रख देगा मेरे प्रिय। तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तुम्हारी आंखों में बहुत ही ज्यादा सुंदर शक्तियाँ बसी हुई हैं। तुम इस ब्रह्मांड के द्वारा बनाए गए बहुत ही मूल्यवान रत्न हो। तुम्हें बहुत से लोगों ने खो दिया है और बहुत से लोग तुम्हें पाने के लिए पागल हो रहे हैं, लेकिन यह क्या, मैं देख रहा हूँ तुम दिन प्रतिदिन रोते रहते हो, केवल यह सोचकर कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बेहद प्रेम नहीं करता। यह बात बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बेहद प्रेम करता है, लेकिन अभी वह कुछ चीजों में व्यस्त है। अभी वह अपनी सफलताओं में व्यस्त है मेरे प्रिय। तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बतलाने वाला हूँ मेरे प्रिय। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। कितना जीना है यह हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। यह तो सब ब्रह्मांड ही जानता है कि हम कितना अधिक वर्ष तक इस संसार में जिंदा रहेंगे मेरे प्रिय। हमारे हाथ में बस वक्त है। वक्त तो सभी को मिलता है। अगर जीवन को पूर्ण रूप से बदलना है तो हमें अपने मौके का, अपने वक्त का फायदा उठाना पड़ेगा मेरे प्रिय। जिंदगी दोबारा कभी नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर बहुत अधिक पछतावा
होता है। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से लगने लगता है। जो बुरा है उसको त्याग दो, चाहे वह विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ी लिखी किताबें ज्ञान देने वाली बातें झूठी लगने लगती हैं। मेरे प्रिय, कुछ बताने के बाद भी अगर कोई इंसान तुम्हारी दुखों को, तुम्हारी समस्याओं को ना समझे तो अपना गलत होना ठीक है। यानी कि तुम अगर गलत हो तो तुम कभी भी किसी को यह सफाई मत दो कि तुम बहुत अधिक सही हो, क्योंकि तुम चाहे जितना कोशिश कर लोगे, लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे अच्छे होने का मजाक बनाएंगे। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें बहुत अच्छे दिन स्वयं के जीवन में लाने हैं तो तुम्हें बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। गुस्से में कभी भी वह चीज मत गवाओ जो आपने अभी शांत रहकर कमाई हो। तुम्हारी बुराई वही करेंगे जिनकी तुमने कभी भलाई की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, भरोसा खरगोश पर ही करना, कछुए सिर्फ किताबों में ही जीतते हैं। इंसान की सोच ही उसको राजा बनाती है। जरूरी नहीं हर किसी के पास बहुत बड़ा डिग्री हो। घाव वह स्थान है जहाँ से प्रकाश आपके भीतर बहुत तेजी से प्रवेश करती है। खुद की कीमत गिर जाती है किसी को कीमती बनाने में, चाहे वह वक्त ही हो और चाहे वह पैसा ही क्यों ना हो। मेरे प्रिय, कर्म का गणित बहुत ही अधिक सीधा है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे उसके साथ वैसा अवश्य ही होगा। कर भला तो हो भला। कभी कभी गिराने के लिए लोग धक्का ही नहीं, सहारा भी देते हैं। कभी भी तुम हार मत मानो, क्या पता कामयाबी तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तुम्हें भय किस बात का है? आज नहीं तो कल मरना ही है, यह जीवन का सत्य है। गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे ही। व्यस्त रहो, बिजी रहो स्वयं में, ताकि तुम्हारे पास उदास होने का समय ना रहे। अगर तुम बार बार कोशिश नहीं करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य ही हार जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीतना है, क्योंकि इस संसार में तुम केवल जीतने के लिए पैदा हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे व्यवहार में अगर कोई कमी है तो केवल यह कमी है कि तुम दूसरों से ज्यादा लगाव रखते हो। तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना ही होगा। तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम स्वयं को बदलते हो तो बहुत आगे तक जाओगे। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे? यह गलत है। तुम अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को देखकर तुम घबरा जाते हो, रोने लग जाते हो। तुम सोचते हो क्या ऐसी परिस्थितियां सदैव ही तुम्हारे जीवन में रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां दुख की भी आती हैं, परिस्थितियां सुख की भी आती हैं। परिस्थितियां ऐसे भी आती हैं जिसे झेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो, दिखावे के रिश्ते के दिल की खुशी खत्म कर देते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इंसान जब विश्वास करता है तब वह पत्थर को भी पूजता है।
मगर वह खुद पत्थर हो जाता है जब उसका विश्वास टूटता है। जब उसे सच का पता चलता है तो झूठ सुनने में ही अलग मजा आता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म, यही दुनिया का सत्य है। पैसा है तो यह संसार खुशियों से भरा है, पैसा नहीं है तो यह संसार केवल नरक बन जाता है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान भी गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर तुमको तोड़ कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर भी माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वो तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया होता है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किसके लायक हो एवं किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। आप हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत उतनी ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस भगवान का, उस ब्रह्मांड का, उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे क्योंकि आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता है। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इसलिए हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इसलिए सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप कर खुश रहो और मस्त रहो। सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।